उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। इस बार उन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जहां के विधायक सांसदी लड़े और जीत गए। इसमें सबसे पहला नाम है खुद अखिलेश यादव का। उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब करहल के साथ 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि 6 महीने के भीतर यूपी में 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर दिल्ली की सियासत में एंट्री की सोच रहे अखिलेश यादव की एक और परीक्षा यूपी में होने वाली है, क्योंकि उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ विधायक से सांसद बने नेता भी एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जिन 9 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है, अब उन सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली है, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद सांसदी जीत चुके हैं, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के सपा विधायक लालजी वर्मा लोकसभा चुनाव जीते हैं, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक अब लोकसभा जा रहे हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग लोकसभा जाएंगे, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि सांसदी जीत चुके हैं, फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव जीते हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान सांसदी जीते हैं और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद सांसदी जीत चुके हैं और विधानसभा सीट खाली हो गई है। यानी समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट और बीजेपी की 3 विधानसभा सीट के साथ एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक कुल 9 विधानसभा और एक एमएलसी की सीट खाली हो चुकी है। 9 विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो उनमें से 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी के, जबकि एक एमएलसी की सीट जितिन प्रसाद के तौर पर जो काम कर रहे थे अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो अब तक अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि अजियाउर रहमान बर्क कुछ दिनों के बाद इस्तीफा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 सदस्य जल्द इस्तीफा देंगे। इसे सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने आने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊँगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदर की सभा? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ चुनाव में गए थे, हम उन सब बातों को उठाते रहेंगे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते रहेंगे। भाजपा ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को याद दिलाते रहेंगे। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब मुद्दों पे आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। दिल्ली की राजनीति से पहले अखिलेश यादव के सामने यूपी में समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं इस उपचुनाव में सीएम योगी के सामने क्लीन स्वीप का टारगेट है, जिसकी बिसात अब बीत चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।